नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा टक्कर और आपका मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में, जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है हमारे आजकल के टाइम में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि भी ये डायबिटीज़ होती किस वजह से है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और हम ऐसी कौन सी मेडिसिन्स लेके अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, डायबिटीज़ होती क्या है। हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा होती है, जो कि ज़्यादा मात्रा में हमारे जो सेल्स होते हैं वो हमें जो है एनर्जी देते हैं, और यही सेल्स हमारे पूरी बॉडी में जाते हैं और वो हमारी पूरी बॉडी में ग्लूकोज पहुंचाते हैं। और यही ग्लूकोज हमारे ब्रेन तक भी पहुंचता है। जैसे कि हम कोई एक्टिविटी करते हैं, हम जैसे बोलते हैं, जैसे मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, और जब ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तब प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है हमारी बॉडी में, अलग अलग टाइप्स की कंडीशंस हो जाती हैं। तो देखिए, हमारा शुगर लेवल कैसा होना चाहिए। अगर हमारा शुगर लेवल 100 है, 100 से 125 तक है, तो वो प्री डायबिटिक है, मतलब कि आपको डायबिटीज़ नहीं है। अगर वो 125 से ज़्यादा जाता है तो इसका मतलब कि आपको डायबिटीज़ है। अगर हम बात करें फास्टिंग की, जैसे हम अगर खाली पेट हैं, अगर हम खाली पेट अपनी शुगर चेक करते हैं, जैसे 80 है, 85 है, 90 है, तो ये नॉर्मल में आती है दोस्तों। अगर 100 से ज़्यादा है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपको डायबिटीज़ है। अगर आप खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद अगर आप अपनी शुगर लेवल चेक करते हैं, अगर वो आती है 130 से 140 की रेंज में, तो ये नॉर्मल होती है। अगर आती है 140 से ज़्यादा, तो भी ये प्री डायबिटिक ही कहलाएगी। इसको हम ये नहीं कह सकते कि इनको डायबिटीज़ है। अगर 180 आती है, 190 आती है, 200 आती है, तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि आपको डायबिटीज़ है और आप अपनी मेडिसिन ले सकते हैं। तो दोस्तों आप देखिए कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। कि भी जैसे अगर हमें डायबिटीज़ है और हमें प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, तो इसके लक्षण देखिए। अब इसमें लक्षण कैसे दिखेंगे। जिनको ज़्यादा डायबिटीज़ होती है उनको यूरिन बार बार लगता है, उनको बार बार ही जाना पड़ता है, उनको प्यास बहुत लगती है, उनमें चिड़चिड़ापन बहुत आता है, उनमें वीकनेस बहुत हो जाती है। कई उन लोगों को तो मैंने देखा है कि एकदम से वेट जो हमारा होता है वो हमारा लॉस होना शुरू हो जाता है। हमारे हाथों पैरों में दर्द होती है, हम ठीक से कुछ काम नहीं कर पाते। और जैसे हमें चोट लगती है, तो नॉर्मल में तो ये होता है कि चोट 2-3 दिन में ठीक हो जाती है, लेकिन अगर जिनको शुगर ज़्यादा होती है तो उनकी चोट जल्दी से ठीक नहीं होती और वो बढ़ती चली जाती है। तो दोस्तों ये सारे सिम्टम्स होते हैं जिनकी शुगर ज़्यादा होती है, और हमें फटाफट जाके अपनी शुगर को चेक करवाना चाहिए कि हमारा शुगर लेवल है कितना नहीं है। क्योंकि अगर हम अपना शुगर लेवल जल्दी से जल्दी चेक नहीं कराएंगे तो हमें प्रॉब्लम और ज़्यादा ही होगी। आप देखते हैं कि एलोपैथिक में तो एक मेडिसिन देते हैं आपको, और वो आपको सारी लाइफ टाइम ही खानी पड़ती है। और इसके दोस्तों साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते हैं कि अगर आपने एलोपैथिक पे डिपेंडेड हो गए तो। लेकिन दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी मेडिसिन है जिसका आपका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपकी आदत भी बन जाती है तो आप कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप साथ में, जैसे कि कई लोगों को तो ये होता है कि भी एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं शुगर की, और वो चाहते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन लेके वो धीरे धीरे इसको ख़त्म कर दें, तो आप अपनी शुगर की मेडिसिन तो जैसे ले रहे हैं वैसे लेते रहिए, लेकिन उसको धीरे धीरे कम कीजिए, एकदम से कम नहीं कीजिए। उसके बाद फिर होम्योपैथिक मेडिसिन को ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। साथ के साथ आपको कॉन्टिन्यूस ये दोनों मेडिसिन रखनी पड़ेगी। फिर आप देखेंगे कि आपने होम्योपैथिक मेडिसिन को थोड़ा सा ज़्यादा करना है और अपनी एलोपैथिक मेडिसिन धीरे धीरे कम करते चले जाइए, तो आप देखेंगे इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों बात करते हैं आप डायबिटीज़ की मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन आती है इंसुलिनम 200। ये दोस्तों 200 की पोटेंसी की मेडिसिन है। आपको दिन में 2 बार लेनी है। जैसे मॉर्निंग में 2 ड्रॉप्स लिए आपने, और उसके बाद आपने इवनिंग में 2 ड्रॉप्स लेनी है।
और उसके साथ हम लेंगे सिजेनियम जम्बोलियम क्यू। दोस्तों ये शुगर की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जैसे कि आप नेट पे चेक भी कर सकते हैं अपने सिम्टम्स के, जैसे डायबिटीज़ में जैसे सिम्टम्स होते हैं तो उसके लिए ये बेस्ट मेडिसिन है। तो दोस्तों ये भी दिन में 2 बार लेंगे। आधा कप पानी लेंगे हम, जैसे चाय वाला जो कप होता है उसमें आधा कप पानी डालेंगे, इसकी 10 बूंद दवाई की डालेंगे और इसको दिन में 2 बार लेंगे। जैसे कि आपने दोपहर में ली और उसके बाद आपने रात में ही रिपीट करनी है। और इसके साथ आप लेंगे R40, ये भी शुगर की बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो इसको भी आपने दिन में 2 बार ही लेना है। आधा कप पानी लेंगे और इसकी 10 बूंद डाल के अपने दिन में 2 बार लेना है। तो दोस्तों ये थी शुगर की मेडिसिन्स, जो कि आपने 6 से 7 मंथ्स तक लेना है और आपने बीच बीच में अपनी शुगर लेवल को चेक करवाते रहना है, कि ताकि आपको पता लग सके कि आपकी शुगर जो है ठीक हुई है या नहीं हुई। तो दोस्तों अब बात करते हैं खाने पीने के बारे में। लोग अक्सर ये परेशान रहते हैं कि भी हम कितना भी कुछ कर लें हमारी शुगर कंट्रोल में ही नहीं रहती। लोग कहते हैं कि हम तो कुछ खाते ही नहीं हैं, उसके बाद भी हमारी शुगर ऐसी रहती है, क्यों? ये सवालों के जवाब होते हैं इसलिए क्योंकि लोग डाइट प्लान फॉलो नहीं करते। डॉक्टर्स ये नहीं कहते हैं कि भी आप खाइए पिए कुछ नहीं, लेकिन आप देखते हैं कि भी ज़्यादातर सभी प्रोडक्ट्स में देखते हैं शुगर लेवल तो होता ही होता है, लेकिन हम उन प्रोडक्ट्स को मना भी तो कर सकते हैं। जैसे कि अब हम ज़्यादा से ज़्यादा जैसे सैलेड का यूज़ करें, या फलों में अब लोग कहते हैं कि भी फलों में भी शुगर होती है, तो आप 1 सेब रोज़ खाएं, तो 1 सेब में खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप सेब का यूज़ करें और एक्सरसाइज करें, आप वॉक के लिए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। तो हम इन सब चीज़ों को करके अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। लोग कहते हैं क्यों नहीं होती शुगर कंट्रोल, आप इन सब चीज़ों को करके तो देखिए, ना आराम आए तो फिर बताइए। आप इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए, आप देखिए कि आपकी शुगर कंट्रोल क्यों नहीं हो रही। और लोग कहते हैं कि भी रोटी में शुगर होती है, हाँ होती है, लेकिन अगर हम दिन में अगर 3 बार भी खाना खा रहे हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। आप खाना जैसे नॉर्मल खाते हैं खाइए, थोड़ा सा बट चेंज कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपकी शुगर कंट्रोल में हो गई है। और अगर आप जो है शुगर की कोई टैबलेट लेते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि उसको हमें कम करना है, साथ के साथ आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी लेते हैं, तो कोई बात नहीं, आप होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए, लेकिन उसको धीरे धीरे अपनी मेडिसिन को कम कीजिए। एकदम से कम करेंगे तो आपको ही नुकसान करेगा। तो इसलिए आप अपनी एलोपैथिक मेडिसिन को धीरे धीरे कम कीजिए और होम्योपैथिक मेडिसिन को ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। तो अगर आपको मेरा दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी। तो नमस्कार दोस्तों।